शेख चिल्ली के सपने देखते हो क्या? मगर वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। शेख चिल्ली के सपने देखता हूं, ये हकीकत है। और उसी दिन जिस दिन रिजाइन करके गया, रिजाइन करके जब गया तो घर में मातम छा गया। मैडम को बोला नौकरी छोड़ दी मैंने। मैडम ने कहा ये क्या हुआ? क्योंकि नौकरी छोड़ दी, घर कैसे चलेगा? इतनी राजा वर्ग की नौकरी आपकी, आप किसी के गुलाम थोड़ा हो, आप तो राजा की तरह काम करते हो। और अब मुझे ऐसी नौकरी राजा की चाहिए नहीं, मुझे पैसा चाहिए। बोलते हैं नहीं कई बार पैसे को माल का रूप भी बोलते हैं। जो माल है उसकी लैंग्वेज है ये रोकड़ा। एक कोटेशन होती है, माल है तो लाल है, अगर माल नहीं है तो कुत्ते जैसा हाल है। पैसे के बगैर मंदिर में अगर वो सबसे पहले पैसे वाले को आगे बुलाया जाता है। पैसा हमारी जरूरत है, नेसेसिटी है। पैसे के बिना माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते, पैसे के बगैर बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, पैसे के बगैर समाज में कोई वैल्यू नहीं देता, आम व्यक्ति की तरह देखते हैं। इसीलिए पैसा, ये जीवन जो मिला है, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह था, मिडिल क्लास से था, मैं भी गुजारा करता था, परंतु मैंने अपने आप को पहचान लिया था, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा कॉन्फिडेंस था और मैंने जब किया तो कुछ आदतों ने मुझे संघर्ष करने के लिए, अगर यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं, जितना सबने संघर्ष किया, इतना मैंने अकेले नहीं किया है। मेरी बात समझे? जितना आप सभी ने मिलकर संघर्ष किया वो इतना मैंने अकेले ने किया है। क्यों किया मैंने? जब मैंने शुरू किया, जिसने ज्वाइन कराया वो छोड़ के चला गया, अब मुझे पता ही नहीं था। और धीरे धीरे मैंने सवेरे 8 बजे घर से जाता था। परीक्षित जी सबसे पहले ही मेरे ग्रुप में आए थे। मैं रात को 11 बजे इसके पास गया, ये खेत में पानी दे रहे थे, कोर थी गेहूं की। वही रात में सर्दी में गए और वही आग बाड़ी, और आप कितनी दुआगी थी मेरे अंदर। इनके खेत में गया मैं, रात में धुंध में गया और इनके खेत में गया। किसी ने कहा बहुत अच्छे लीडर हैं, मैंने कहा अभी चलते हैं नहीं, मुझे रात को ही चलने के कोई ऐसी, क्योंकि मैं इस काम को प्यार करने लगा था। रात में इनके घर गए, पता लगा खेत में गए, देखते हैं रात के 2 बजे कोई व्यक्ति प्लान देगा क्या? रात को इनके खेत में गए और फिर रात में मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। वहां पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, मुझे एक व्यक्ति मिला, वो नाम है परीक्षित राणा। वहां मैंने सवेरे 8 बजे जाना, रात को 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे, कितनी बार मेरी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाता था, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं थे। दिक्कत तो आई कई बार पैदल आता था। एक बार मुझे याद है, हिसार से मैं बाइक पे गया, हमारे से 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर, और तेल बाइक में जाने का था, वापसी का तेल नहीं था। मुझे पता था तेल नहीं है। अब डाउन लाइन से मैं समस्या बताऊंगा क्या? वहां चला गया, रात के 11 बज गए और मैं प्रिपेयर था, पैदल जाना पड़ेगा 160 किलोमीटर, प्रिपेयर था मैं। और रात को जैसे 11 बजे सब अपने घर गए, मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, 7 किलोमीटर गई होगी, बंद हो गई। मुझे पता था तेल इतना ही है, और मैंने शर्ट को निकाला और अपने सिर पर रखा और बाइक पीछे से पकड़ के हाथ पर एक्सरसाइज होगी। मैंने उस संघर्ष को आनंद में कन्वर्ट कर लिया। और जब रात को देखा पुलिस की गाड़ी आई, ये व्यक्ति पागल है क्या? ये बोला ये क्या है? वहां सर तेल खत्म हो गया। बोला कहाँ जाना? बोला पानीपत जाना। बोला 100 किलोमीटर। मैंने कहा सर 100 किलोमीटर जाऊंगा। और वो गाड़ी वाले ने रोका, पुलिस वाले ने बोला सर आप आइए, पेट्रोल पंप पर लेके रात को 1 बजे वहां से 5 लीटर की कैनी भरी, और वो मुझे दुआई। बोला पैसे नहीं है वहां सर, पैसे मेरे पास पैसे नहीं है। ईमानदारी से अगर आप कोई परमात्मा आपके लिए कोई व्यक्ति भेज देता है, पुलिस वाले ने क्या हमदर्दी थी, वो आया और मेरे को कार में बिठाया, बाइक वहीं खड़ी करी, तेल लाया, गाड़ी में भरा, बोला आप जाइए। मैंने कहा सर भरवा दीजिए नहीं तो। जब 5 लीटर दिया और भी भरवा दीजिए। बोला सर अब तो पानीपत तक चली जाएगी, वहां का
नहीं जाया भरवा दीजिए ना। मुझे अगले दिन का भी ख्याल था, वहां कल फिर निकलना है। अगर ये बोला आप लेके आइए, और पेट्रोल पंप पे उन्होंने मेरी गाड़ी को भरवा, बोला कोई जेन्युइन व्यक्ति है, ईमानदारी से बोल रहा है। बोला क्या बात हुई? मैं यहाँ कोई काम से आता और पैसे नहीं थे, वापिस के लिए इसमें तेल ही था, मुझे पता था, और पैसे थे ही नहीं मेरे को। ये था कोई ना कोई परमात्मा साथ देगा, और आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, परमात्मा के भेजे हुए आए हैं। आप मेरी मदद परमात्मा के भेजे हुए आए हैं। और मैं जब आया तो मुझे याद आती है वहां संघर्ष। कई बार व्यक्ति संघर्ष में डरता है, परमात्मा उसके साथ रहता है, ये मैं अच्छे से कह सकता हूं। हर वक्त आपके साथ है परमात्मा। बोलते नहीं आत्मा सो परमात्मा। क्यों बोलते हैं ये बात? क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। अगर वो अंश है तो सेम, अगर आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो किससे नफरत करते हैं? परमात्मा से ही नफरत है। आज आप दृढ़ संकल्प के साथ बोलिए हर व्यक्ति से प्यार करना है, कभी जिंदगी में किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है। इस बात का मैं विश्वास आप लोगों से चाहूंगा। कितने व्यक्ति हैं आज के बाद हर व्यक्ति से प्यार करेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे विश्वास दिलाइए। सर आज के बाद प्यार करेंगे हर व्यक्ति से। ये दुनिया का वो किनारा है जहां पर आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसमें प्यार में हर व्यक्ति से प्यार कीजिए। पहले इसके रोग था, मैं हर व्यक्ति से गुस्से में बात करता था, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर रहता था। और आज मैं सवेरे उठ के एक ही बात बोलता हूं, मुझे जिंदगी में परमात्मा इतनी ताकत दीजिए, मैं हर व्यक्ति से दिल से प्यार करूं। जब मैं सोता हूं तो तब बोलता हूं, परमात्मा मुझे इतना पोलाइट बनाइए, मेरे शब्दों में इतना प्यार दीजिए, सामने वाला मेरे को ये बोले यार बंदा तो क्या है, क्योंकि मैं अपनी आदत को बदलना चाहता हूं। आपने अगर पहले कभी उस राजेंद्र सैनी को देखा होगा, आज वो राजेंद्र सैनी नहीं है दोस्त, नहीं है। पहले मेरे को उस राजेंद्र सैनी को परीक्षित ने बहुत देखा है और झेला भी है। मुझे अगर किसी डाउन लाइन को पकड़ के थप्पड़ में लगाना पड़ता था, 1 मिनट की देरी नहीं लगाता था। अब बताओ मैं मां का रोल अदा करता था कि बाप का? अपनी जन्म में कितनी बड़ी दिक्कत थी, और सेम घर में भी वही था। अब जब मैं आरशिप करने के लिए गया तो मैडम ने देखा ये कहां पंगे में हाथ डाल दिया, किस काम में भी पड़ गया, हम तो हमें पता ही नहीं। एक बार मैडम तो जैसे आरशिप के लिए जब मैं प्रिपेयर हुआ तो दिक्कत आएगी, इसीलिए आती है आप कामयाब हो, उस समस्या का मैनेज कर सके, समाधान कर सके, इसीलिए दिक्कत आती है। दिक्कत आने का कोई पार्ट नहीं है, दिक्कत आने का एक ही पार्ट है, आप उस समस्या से समाधान निकाल सको। समस्याएं आएंगी, आएंगी निश्चित है, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है समस्या से होके गुजरेगा, वो और कहीं से नहीं, उस समस्या से होके गुजरेगा। आप उन समस्याओं से अगर जीत जाओगे तो सफलता उसके आगे खड़ी है। मेरे सामने भी समस्या पहले ही दिन आई, जिस दिन छोड़ के गया उसी दिन माँ बाप घर पर आ गए, मेरी सास ससुर घर पर आ गए, मैडम ने फोन करा, मेरे भाई मेरी सिस्टर सारे घर पे आ गए, ये क्या कर दिया? तो माता बोलने लगी भाई ये क्या काम पकड़ लिया, ये चोर चक्के का काम है ये, तो इतना ऐसी नौकरी तेरी और आपने ये क्या काम कर लिया? लोगों को ठगेंगे आप, लोग उड़ाना लेके आएंगे, तेरे पापा की इमेज खराब करा हुआ और टूट के पड़े मेरे ऊपर, क्योंकि अच्छा काम था नहीं। तो बोलने लगे अगर या तो ये काम छोड़ दीजिए, नौकरी पर चला जाइए, अगर ये काम नहीं छोड़ता तो ये तेरे पापा के लिए ये सारी प्रॉपर्टी यहां से खाली कर दीजिए, तेरे को कुछ भी नहीं देंगे। मेरे को लगा भाई एक बार तो मैंने क्या पंगा ले लिया, मैंने 5 ही मिनट में कहा अगर डिसीजन लिया है नहीं, अब मैं तैयार हूं इस संघर्ष को लड़ने के लिए। मेरी माता बोलने लगी अगर या तो चला जाना सवेरे ड्यूटी, अगर यहां रहा तो घर खाली कर देना, तेरे को 1 इंच भी नहीं देंगे तेरे पापा की प्रॉपर्टी से। अगर मां चाहिए तो इस बिजनेस को छोड़, अगर मां चाहिए तो ये नौकरी कर। अब समस्या तो थी मेरे लिए। अब जैसे माँ बाप गए, मैडम से
पिताजी के साथ चले जाइए, मैं आपसे नहीं छोड़ूंगा। नोट कर लेना मेरी बात। मैंने वाइफ के कान में जाकर कहा जा सकती हो आप, अब मैंने डिसीजन लिया है, मैं आरसीएम करूंगा, अगर आपको नहीं रहना जा सकती हो। और रात को 7 बजे मैंने घर किराए पे ले लिया, अपना घर खाली किया, रात को ही घर किराए पे ले लिया, सवेरे अंधेरे में सामान उठा के ले गया। और मैंने अपने भाइयों को, अपनी बहन, किसी को नहीं बताया। और घर किराए पे लेने के बाद फिर इस काम में रात दिन जुड़ गया और आरसीएम से इतना प्यार करा, पीछे उसको भी भूल गया जो मेरे साथ थी। तो मैडम ने एक समय बोलते रहिए, प्यार से चलता है अदरवाइज प्यार से घर भी चलता है। अगर प्यार घर में कमी रखोगे तो घर दिक्कत में आएगा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। मुझे कहा, मैंने आरसीएम से तो प्यार बहुत करा, घर में प्यार छोड़ दिया। तो मैडम एकदम कोमा में चली गई। मैडम बोली, मेरे तो सिर में दिक्कत है, कभी कुछ, और सिर में पूरी पट्टी बांध ली। मैंने कहा, ये क्या हुआ, बच्चों को कैसे स्कूल में भेजूं, समस्या सामने आई। और मैं फिर सोनी जी को बोलने लगा, सर ये क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बोला, सनी जी मत साहब के पास चलते हैं, ये समस्या कॉमन है ये। मैंने कहा, सर ठीक है। बोला, एक बार उनसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसे जो अपलाइन है, जैसे आदमी को कैसे बाहर निकालना उस समस्या से, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो वो साहब बोलने लगे, सनी जी आपकी और मेरी समस्या सेम थी, सुदेश थी कोमा में चली गई थी। मैंने कहा, चलो ये तो कोई बात। बोला, आपने इसमें थोड़ा सा जो काम करना है, बस थोड़ा सा प्यार बढ़ा देना है। मैडम के पति, मुझे नहीं पता था करना क्या है, क्योंकि पता ही नहीं था नहीं है क्या चीज ये। अब अगले दिन जैसे मैं घर मैडम से बोलने लगा, दिक्कत क्या है, क्योंकि मेरा तो सिर फटा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता सिर की दवाई क्या मिलेगी। धीरे धीरे जब मैं बहुत दुखी हो गया, मैं सोनी जी से बोलने लगे, सर अब मैं हार गया हूं, हार गया मैं, अब मुझे दिखता नहीं मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगा। मुझे मैडम ने मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी है, और इस व्यक्ति को अगर मैं कहीं हार सकता हूं तो यही हार रहा हूं, मेरे घर से मेरी मैडम से हार रहा हूं। तो बोला, आप ले क्या, उसको घरों में ड्यूटी थी सोनी जी की, और मैडम ने सारा जब चेकअप किया, कागज लेके आई, तो मुझे और सोनी जी को अंदर बुलाया। बोला, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, बस थोड़ा सा प्यार बढ़ा दीजिए। फिर वही बात, मैं करूं क्या, मुझे ये तो बताइए मुझे करना क्या है। अब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी गुस्से से बीत गई। प्यार होता क्या है, कोई पेड़ है, फूल है, मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मुझे पता ही नहीं था उस बात का। तो सोनी जी बोले, आज मैडम को रात को खाना खाने के बाद किसी बहुत बढ़िया होटल में थोड़ा घुमा के ले ना, कुछ खिला के ले। मैंने कहा, सर आज तक तो करा नहीं, ये काम मेरे से करवाओगे। अब आप समझो किस लेवल का आदमी था मैं। ऐसा नहीं था, मैं बहुत एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल ऐसा नहीं, रॉन्ग बिल्कुल। मैं रात को मैडम को फिर बहुत करना, सोनी जी मेरे पीछे मोबाइल पे लगे रहे। बोला कुछ, मैंने कहा अभी तक तो नहीं बोला। बोला, बोलिए ना फिर। मैंने कहा, सर बोलूं कैसे, मुझे तो पहाड़, मुझे तो चट्टान की तरह दिखता है, ये सबक बोलूं कैसे मैं। भाई आज तक तो कभी साथ जाती तो बहुत, वो पीछे थी, मैं बहुत आगे होता था। मैडम बोलती थी, तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो, आप इतनी दूर रह रहे हो। मैंने कहा, आप दूर रहो भाई, लोग हंसी करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कल्चर ऐसा था। धीरे धीरे मैडम कभी साथ चलने के लिए बोलती तो बहुत दूर, मैडम ने कहा कभी बाइक में बिठा के नहीं लेके गया, ना। अब आप समझो मैं कैसे माहौल में था। मेरा मतलब ये है, हम मियां बीबी की बहुत बड़ी भी खास ऐसी नहीं थी, हम एक थे। भाई उसने कपड़े धोना, खाना बनाना, उसको ये लगता था इससे कहां आ गई, किस व्यक्ति के साथ शादी करी मैंने। उसको ये लगता था मुझे सजा मिली है, ये शादी नहीं है, मुझे सजा मिली है, और ये हकीकत है। तो मैंने मैडम को बहुत, सोनी जी पीछे लगे रहे, तब मैंने मैडम को कहा, चल एक बार गुल खाते हैं। मैडम को लगा ये आप कैसे बोला। और जब किसी होटल में गए तो वहां मैंने 2 कुल्फी ली, और एक मैडम को दी और एक अपने आप खाई। मैडम की आंखों में पानी आया, मैंने कहा कुछ तो बात बनी है।
मुझे बार बार बोल रहे थे यही है कोई बात। मैंने कहा, बोलने लगे मैडम को, आप कुछ तो बोला कर आप। और मैडम ने कहा आज ये कैसे समझ में आई? कहा वक्त की बात है। अब मुझे पता लगा सही जिंदगी क्या है और सही जिंदगी कौन सी नहीं है, मुझे पता लगा। तो मैडम ने रात में बोलने लगी कि आज आप बहुत बदल गए। मैंने कहा हालात ने बदल दिया, हालात ने बदल दिया। अब मुझे ये नहीं पता था क्या करूं। अब मुझे हर रोज मैडम को जैसे शाम होती फिर बोलने लगे मैं सर अब क्या करना है? बोला तारीफ भी करा करना कुछ। अब मुझे नहीं पता था तारीफ किसका नाम है। अब मैंने रात को जैसे मैडम ने पीला सा सूट था उसका बिल्कुल रद्दी सा, मैंने कहा क्या कमाल का सूट है, बिल्कुल बनावट थी, दिमाग से थी वो, दिल से नहीं थी। किसी का प्रेशर दिया हुआ था मेरे पर, आप तारीफ करें, प्रेशर से मैंने वो तारीफ करी। और मैडम हर रोज उस सूट को पहन ले, मुझे क्या पता था। मैडम को लगा वो सबको यही अच्छा लगता है। अब मुझे लगा कुछ बहुत मैं ट्रैक पे हूं। और ये सारी चीजें किसने सिखाई? जो ऑफलाइन आपको वॉच कर रहा है, जो ऑफलाइन आपको बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है। धीरे धीरे वो, मैंने कहा एक सोनी जी बोलने लगे डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, मैडम के सपने लिख कितने हैं। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? मैडम बोलने लगी बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। मैंने कहा आप बोलिए तो कुछ क्या चाहिए तेरे को? तेरे सपने लिखा मैं पूरे करके दूंगा। कुछ सपने मैडम ने लिखे। उसने कहा मुझे ये सोने का चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे झुमके चाहिए। उन्हें 5 आइटम लिखी। मैंने कहा मुझे 1 साल मत टोकना, क्योंकि जो बात सोनी जी ने बोली वही मैंने आगे रख दी। बोला 1 साल की इजाजत ले लिए सपने दिखा के, क्योंकि सपने व्यक्ति के नहीं होते, सपने महिला के होते हैं। अब मैंने कहा बता तेरे को क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये चाहिए। मगर 1 साल मुझे टोकना मत, कितने बजे आऊं, अगर कोई मर गया तो आपने जाना, शादी है तो आपने जाना, मुझे मत टोकना। मैडम बोली एग्री। अब मेरे को तो लाइसेंस मिल गया पूरा। मैंने कहा ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, यहाँ कुछ लोगों की भी है, मैं इसीलिए बोलता हूँ। अरे ये प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, यहाँ कुछ लोगों की भी है, ये हकीकत है। क्योंकि उनको पता ही नहीं जिंदगी को बैलेंस कैसे किया जाता है। सीखो उन लोगों ने जिन्होंने इस जंग को जीता है, उनसे सीखो। अब वो तारीफ झूठी तारीफ थी। मैं हर रोज मैडम को सब्जी बना, मैडम क्या गजब, शानदार। अब मुझे तो आदत बन गई। अब आदत ऐसी बन गई जिस दिन ये बात नहीं बोलता 30 दिन अगर मैं खाना खाया है मैडम की तारीफ करे बिना नहीं जाता। ये मेरी नेचुरल आदत है। और उस आदत का ये कमाल है, आज उस मैडम की तारीफ कर करके, बच्चों की तारीफ कर करके आज मेरे परिवार का हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली। जिन जो बच्चे डरते थे आज बच्चे पापा की वेट करते हैं। कौन सी चीज? तारीफ। मैडम की तारीफ कर करके आज मेरे घर में हम दोनों, मेरा बेटा बोलता है क्योंकि आप तो भोला पार्वती हो गए। मैंने कहा आरसी से पहले भी भोला पार्वती का नाम सुनिया करते हूँ, आरसी से पहले भी तेरी मम्मी से पूछा कर कैसा था। आज अगर मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ, एक आदत मेरी सही आदत सोनी जी ने बदली। और मैं इसीलिए बोलता हूँ ऐसे गुरु रेर लोगों को मिलते हैं और वो गुरु नहीं है, वो जिंदगी का रूपांतरण करते हैं। मैं चाहूंगा और सोनी जी के लिए जब वो बोलने लगे सैनी जी अब कैसे चल रहा है? सर बिल्कुल ट्रैक पे है गाड़ी, बिल्कुल ट्रैक पे है।
बोला आज मैडम को रात को जब सोते हैं उस समय एक शब्द बोलना है। मैं क्या बोलना है? बोला ये शब्द बोलना है। मैंने कहा सर ठीक है। अब मैंने जब बच्चे देखे दाएं बाएं हो गए, बोला एक शब्द बोलना है, आई लव यू बोलना है मुझे। मैंने कहा सर इससे क्या? बोला बोलना आपने बोलना है ये। मैं रात को जैसे देखता बच्चे दाएं बाएं, मैडम आई लव यू, मैडम हंस पड़ती। सवेरे उठ के उसको उठाता, मैडम आई लव यू। अब मुझे वो कितनी बार बोला? पर लाखों बार बोला है, लाखों बार। अगर जो बीज मैंने बोया है वो 100 गुना वापिस आता है। मैडम उस दिन के बाद अपने घर नहीं गई क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता वहां। बहुत दिन मैं नहीं जाती, उसके भाई कई बार झगड़ा करते एक रात के लिए हलवे, मैं नहीं जाती। कभी मुझे बोलते आप चलो ना, चलते हैं दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मैंने बनावट की, ओनली बनावट। अब वो बनावट बोल बोल के आज 2 शरीर है, ज्ञान एक है, दोनों की एक बात है। मैडम सवेरे में जब बोलने लगा मैं उत्तराखंड में जा रहा हूँ, मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा कुछ इस बार नई रोटी है, मैं उस प्लानिंग पे हूँ, शायद आप होटल में रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे रात को भी नहीं पता मैं किस समय हूँ। मेरा बेटा और मेरी मैडम दोनों तैयार हो गए थे, सवेरे बैग रख लिया था क्योंकि घूम के आएंगे। मैंने कहा नो, अब मैं मिशन पे हूँ, मुझे दिसंबर 2025 100 रोटी निकालनी है, मुझे 3 महीने एक बार रहने दे, फिर अपन घूमना करेंगे। मुझे इस मिशन में मत रोकना, मुझे 100 रोटी लेके आनी है। और मैंने संकल्प के साथ अपने आप से संकल्प किया 100 रोटी निकालनी है टीम में, क्योंकि ये पूरी टीम मेरी है और इस टीम के लिए जान लगा दूंगा मैं। मुझे कुछ भी करना पड़े वो करूंगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, हकीकत का परिवार ये है, नेचुरल परिवार ये है, जिससे मुझे प्यार मिलता है। अरे वो भाई तो देख के राजी नहीं, वो पड़ोसी देख के राजी नहीं, मेरी टीम मुझे देख के राजी है नहीं, तो परिवार कौन है? अगर मैं टीम में चला जाता तो खुश हो गया, सर आ गए हैं। आज भी मेरे भाई आशिफ का एक कोई बोलते नहीं, टूथपेस्ट भी लेके आते, इतनी नफरत करते हैं। और आप लोगों के सामने भी परिवार की दिक्कत आएगी, ये नेचुरल है। और आप उनसे नाराजगी मत करना, वो जो देख रहे हैं वो नेचुरल है। आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं देंगे, आपका पड़ोसी आपका साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, आपका कोई साथ देगा। मैं 2-3 दिन पहले मैं रवि जी को बोल रहा था, आपकी जो पिन आई है मैंने इनको बधाई दी, वहां सबसे बड़ा रोल रज्जी का है, उसको ताली बजाओ, उसके लिए बहुत बड़ा रोल है। आपकी हिम्मत नहीं है तो भाई पत्नी नहीं, वो एक लक्ष्मी का रूप ही है, आप उनको पहचान लीजिए। हमें भी नहीं पता था ये लक्ष्मी का रूप है। जिस दिन इसको सिर का ताज बना लिया उस दिन आनंद आ गया नहीं जिंदगी का, उस दिन आनंद आ गया नहीं तो व्यक्ति ईगो में जीता है। ईगो है वो बिना बात की। जिस दिन पत्नी ने साथ देना शुरू कर दिया भाई साहब, बिना पैसे राजा बना देगी आपको, ये ताकत है उसकी, ये ताकत है उसकी। हमने आज तक नहीं पहचाना पत्नी की क्या वैल्यू, हमें तो आज तक नहीं देखी, अब पता लगता है कि उसकी वैल्यू क्या है। ये तो भोला पार्वती भी बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, किसी रूप में देखना है, दुर्गा के रूप में भी देख सकते हो आप, लक्ष्मी के रूप में भी देख सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। अगर दुर्गा के रूप में देखना करो ना आप, थोड़ा सा बातचीत ना करो ना, फिर देखे ना आप जाइए कहीं, कहाँ जाओगे आप? कुछ लोगों की समझ में नहीं आता ये गेम बड़ा, क्योंकि इसकी चाबी कहीं और दी है। आदमी मेहनत कहीं और करता है, आप रात दिन मेहनत करना, कभी सफलता नहीं आएगी। अगर आपने एक जगह मेहनत कर ली, वो भी अपने परिवार में, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, वाइफ को दिल से प्यार करना, ये आशिफ चलेगा नहीं, तोड़ेगा। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, ये आशिफ चलेगा नहीं, उड़ेगा।
नहीं मेरे दोस्त, इसमें काम का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है काम का। कार्य है बोलते हैं सिर्फ बेचने का, कोई बेचने का नहीं है, ना मेहनत करने का है। दिमाग से सोचे थोड़ा, ये दिल का बिजनेस है, दिल से लोगों को दिल पे लगा लीजिए। प्यार है तो ये बिजनेस है, प्यार नहीं है तो ये बिजनेस जीरो। आज अगर मेरी बात समझ में आ जाए, और मैं आज आपको बिल्कुल, मैं हर बात क्लियर करके बोलता हूं। आपने बहुत सारे लीडरों को सुना होगा, मैं दिमाग से नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूं जो मेरे से घटी है। आरसी से जब मैंने शुरुआत करी 512 रुपया थे पहली बार, उधर मेरे घर में डीजे भी बजा, पूरा नाचा मैंने कहा 500 आगे तो यहाँ कुछ आएंगे। और आज पर मंथ मेरी इनकम 3 लाख करोड़ है। आप समझिए ये बात, एक व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि अपलाइन से पूछता रहा और कोई काम करता रहा। अपलाइन ने कहा बोल दीजिए आई लव यू, बोल दिया। अपलाइन ने कहा करिए तारीफ, कर दी। क्या दिक्कत है मेरे को, मेरा माइंड लगा कि अपलाइन का लगा, लोगों को अपलाइन से ही दिक्कत है। जब मेरे ठीक ठाक पैसे आए, मैंने कहा मैं नहीं करता, मैं नहीं करता इस काम को। मैंने बहुत कमा लिए, आरसी से मैंने 3 करोड़ रुपया कमाया। मेरे पास आज 3 घर हैं, जो किराए पे गया था उस व्यक्ति के 3 घर हैं आज। और एक घर तो इतना बड़ा है, मैडम अगर उसमें झाड़ू लगाए तो कई बार बोलते मेरी पीठ दुखने लगी। मैंने कहा नौकर रखिए ना, क्यों दिक्कत में हो, रखिए ना। इतना बड़ा घर है, राणा जी साइज गए हैं घर पे, बहुत बड़ा घर है, 350 गज में है, उसके आगे पीछे पार्क है। फिर एक घर लिया, फिर एक लिया। और मुझे आज भी याद है पहली बार जब किराए पे कहा था तो कई बार वो संघर्ष मुझे, मेरा संघर्ष मुझे मजबूर करता है और मजबूर करता है आगे बढ़ने के लिए। जब मैं राजौंद जाता था एक समय, जनवरी का महीना, और राजौंद से थोड़ा सा आगे एक नहर पड़ती है, और वो संघर्ष मुझे आज मैं बोलता हूं तो मुझे मोटिवेशन देता है। मेरी बाइक का तेल खत्म हुआ ऐसे ही, तो मैं जब आया, सर्दी थी, जनवरी का महीना था और बारिश आने लगी। मेरा बैग पीछे था और मैं सवेरे 4 बजे घर पहुंचा। मैडम बैठी थी इंतजार में, आया नहीं। मैंने कहा आऊंगा जरूर, अगर मैं हरियाणा में हूं, अगर मैं जिंदा हूं, घर आऊंगा। मैं कभी, आप परीक्षित जी से पूछ सकते हैं, मैं रात को 2 बजे 3 बजे रहा तो मैं कभी राजौंद में रुका नहीं। और मैंने कभी किसी के घर खाना नहीं खाया, ये भी निश्चित है, अपने घर ही खाना खाया मैंने पूरा दिन। चाहे मैं कई बार जेब में चने रखता था, चने खाए और पानी पी लिया। मैंने कभी नहीं कहा मुझे भूख लगी है, नो। मैं अपने आप होता था सर बिल्कुल शानदार हूं और पूरा दिन मेहनत करता था। तो जब मैंने गया, मैडम बोलने लगी और रोने लगी, क्योंकि तेरे पीछे कोई लगा है क्या, इतनी ठंड, मुझे तो पैर में इतनी ठंड लगी हुई है। तो मैंने कहा अरे पगली, ये जो नजारा है नी, ये मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, मैं इतना अमीर बन जाऊंगा। रात के 4 बजे की बात थी। मैडम ने बोला तेरा दिमाग खत्म हो गया, तेरे अंदर इतनी दीवानगी है, इतनी ठंड है, और तू बारिश में भीग रहा, तेरा बैग पानी का भरा हुआ है, फिर भी नहीं कर रहा। मुझे कहा ये दिन दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, मुझे ये दिन जो आज है ये मुझे दोबारा नहीं आएगा। मैडम बोलने लगी आप इतने, मुझे नहीं दिखा आप जैसा जिद्दी व्यक्ति। मैंने कहा मैं जिद्दी नहीं हूं, मुझे ये दिख रहा मेरी मंजिल नजदीक है, और एक राजा बनने के लिए वो सारे दौर से गुजरना पड़ेगा, आपके हर हालात से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए एक डाउन लाइन की समस्या को मैं दिल से जानता हूं। अब इसमें क्या गुजर रही है, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हूं, क्योंकि मैंने पग पग उस रास्ते को जिया है। मैडम रोने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो आनंद आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि जिस काम से व्यक्ति प्यार करता है
उस काम में कभी थकावट नहीं आएगी। क्या कहा? जिस कार्य से व्यक्ति प्यार करता है उस कार्य को करने में कभी शरीर थकावट नहीं लेगा। अगर मैं आपके साथ आरशिप करते करते मुझे 2 दिन भी हो जाए, नींद भी नहीं आती, नींद मेरी उड़ जाती है, मुझे भूख भी नहीं लगती, मुझे प्यास भी नहीं लगती। कई व्यक्ति बोलते हैं सर के साथ चले जाते तो सर को मार देते हैं कभी, क्योंकि मेरा को जब मैं काम करता हूं तो मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं। कुछ लोगों को पता लगता है 2 बज गए, सब भूख लगी है, मैं देखता हूं अभी इसके सपने नहीं है, मुझे सर 8 बज गए तो घर जाना है। मैंने कहा कि इसके सपने कमजोर है। जिन लोगों को अपने कार्य से प्यार, उनको पता ही नहीं है रात कब बढ़े, 10 कब बजे, 12 कब बजे, वो अपने काम में लीन रहते हैं। और इसीलिए ये काम मुझे दुनिया का अगर सबसे कोई काम आसान लगता है तो मुझे आरशिप से आसान इस धरती में कोई काम बना ही नहीं है, बना ही नहीं है कोई काम। तो भाई ये सारी की सारी चीजें ये बताने के लिए है और कुछ भी नहीं है। करने के लिए तो मैं एक शब्द में ये बिजनेस खत्म कर सकता था, ये मीटिंग एक शब्द बता दूं तो, परंतु आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। ये इतनी बातें मैंने इतनी इसीलिए बताई है क्योंकि आप लोगों को भी उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। कई बार गाड़ी खराब होगी, कई बार तेल खत्म होगा, कई बार व्यक्ति मना करेगा, क्योंकि वो सारे रास्ते आपने देखने पड़ेंगे। परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा। मुझे आज भी याद है, मेरी एक बार बाजू घर के बाहर नहीं टूट गई बाइक से गिर के, और पैसे थे ही नहीं, बाजू इतनी टेढ़ी जुड़ गई, और सोनी जी बोलने लगे ये क्या? अरे मैंने कहा इतने पैसे आएंगे, नहीं लगवा लूंगा मैं, मुझे इतने पैसे आएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी इस बिजनेस में इतना पैसा आएगा। जिन लोगों की आशा है इस बिजनेस में जिंदगी बदलेगा, उनकी जिंदगी बदली जाएगी। जिनको उम्मीद नहीं है उनको इस बिजनेस से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी उम्मीद थी इस बिजनेस में और मुझे विश्वास था ये बिजनेस मेरी जिंदगी को बदल देगा। इसीलिए मुझे उम्मीद, आज मैंने बताया 3 लाख पर मंथ आते हैं और मैं इस बिजनेस में मल्टी लाइफ पे काम करता हूँ। कुछ लोगों को 2 लाइफ चलाने में दिक्कत आती है, मेरी लाइफ अगर कोई देखे तो 5 लाइफ पूरी एक्टिव और पूरी जोर के साथ लगी हुई है। 5 लाइफ है मेरी। और मुझे ये लगता है मैं जितने पूरे देश में जितनी स्टेट है उतनी लाइफ चलाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति बोल सकता है वो व्यक्ति कर सकता है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो व्यक्ति कर नहीं सकता। जिसमें हिम्मत नहीं है वो बोलेगा कैसे? हम तो अपने आप का आशीर्वाद बोलते हैं, सर मेरे से नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति बोला सर कमाल कर दूंगा, वो कमाल कर जाएगा। उस व्यक्ति को पकड़ो, वो आने वाला डायमंड है। जो व्यक्ति, जब मैं किसी से हाथ मिलाता हूं मैं वही चेक कर लेता हूं इस व्यक्ति में जुनून कितना है। जो व्यक्ति ढीला डाला है, ऐसे हाथ पकड़कर दूसरा ही पकड़ के हिला दे, उस व्यक्ति का, उस मिट्टी का करेंगे क्या करेंगे? जो व्यक्ति जोश के साथ मिलता है वो आपके काम का, उसको पकड़ो। जब हाथ मिलाते हैं, पहले हमें पता ही नहीं था, जो बिल्कुल रद्दी था, जिसका हाथ पकड़कर हमने ही हिलाना पड़ता था, उसको डायमंड मान लेते थे। अरे मैंने कहा बहुत समय के बाद पता लगा कहां किस व्यक्ति के समय होती है। अब वो समय नहीं होते भाई, अब तो सामने वाले को वैसे चेक कर लेते हैं इसके अंदर एनर्जी लेवल कैसा है। ढीला ढाला व्यक्ति, ढीला ढाला बिजनेस। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जैसे मास्टर जी में कॉन्फिडेंस रहता है, 2 बजे क्या, 4 बजे क्या। मुझे सोनी जी बोलने लगे कि मास्टर जी 4 बजे ठंड में बस में बैठ के किसी स्टेशन पे चले जाते हैं। तो सैनी जी, दूसरा मास्टर जी का जो जुनून है, एक ही ब्लड है आपका मास्टर जी का, इतना जुनून है मास्टर जी में। और ऐसे अप्लाइन अगर आप लोगों को कहे तो आप सौभाग्यशाली हो भाई, बहुत सौभाग्यशाली। हर वक्त टीम के लिए इनका दिल धड़कता है, हर वक्त। सर मैं कर ही लूंगा, नहीं कोई बात नहीं, बोलते हैं सर ये करना है, सर करवा देंगे नहीं, क्योंकि अपनी टीम में इनको बिलीव है भाई मेरी टीम मुझे मना नहीं करेगी। तो ये कब होया? जब टीम के लिए व्यक्ति काम करता है, तब अपने आप को सरेंडर करता है। अपलाइन के सामने डाउन है,
इससे पहले करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। अगर डाउनलाइन अपलाइन के सामने सरेंडर होता है, इसलिए होता है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है। और मुझे आज भी याद है, मैंने जब बिजनेस शुरू किया पूरी 1 लाख पे काम किया, उसको 3.5 लाख पे ले गया, दूसरी लाख में बिजनेस ही नहीं था। अब मुझे ये पता लगा वो बिजनेस कैसे आया। मेरी इस बात को नोट कर लेना, ये आपके काम की है। 26 दिन 1 लाख में काम किया। कितने दिन? उसको 3.5 लेके गया, एक ली को फोकस करके काम किया। दूसरी लेग में था ही नहीं कुछ भी। मैंने कहा ये क्या हुआ? पैसे देखे तो पैसे आए नहीं। मैंने कहा सर अब, बोला इसको मैं देखूंगा, आप दूसरी को पकड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जब दूसरी को पकड़ा, उसको टांग दिया। अब उसको बड़ी गिरा तो दूसरी में कम हो गया। मैंने कहा तो भाई बहुत सारी, एक बार ऐसे करते करते अपलाइन खड़ा हो जाता था, मुझे दूसरी में काम करने का मौका देता था। आप बोलते 1 लाख चला दे। मेरी पूरी जितनी भी लाइन है, मेरे अपलाइन के सिंगल जॉइनिंग नहीं थी, मेरे से करवा दिया। इसीलिए वो महान अपलाइन है। लोग कब से नहीं वेट करते हैं कब अपलाइन आए, कब मुझे करके दे दे। इसीलिए रविंद्र सैनी है, करा है मैंने। एक अपलाइन मैं जब उनके पास घर लिया, एक दूधिया उनका और मेरा कॉमन था, एक ज्वाइनिंग मुझे देखना सर क्यों दिक्कत करो इसमें। ये फिर आप बोला ये तो बता सकता हूँ मैंने एक ज्वाइनिंग दी है, अब लगाइए ना। एक ज्वाइनिंग दूधिया की थी, वो कॉमन थी। तो भाई इसीलिए ये बिजनेस जो है अपलाइन जो है ज्वाइनिंग देने से नहीं चलता, एक आदमी को तैयार करने से चलता है। उसके अंदर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां, उनको निकाल दीजिए। और वो कमियां निकालने के लिए आज मैंने कहा ये बिजनेस अगर मैं एक शब्द में बोल दूं, अभी पूरी मीटिंग को मैं बोल सकता हूं। और वो शब्द अगर आप सुनना चाहते थे एक बार ताली बजाए, वो शब्द अगर ये मल्टी लाइफ चलाई है, इसीलिए चलाई। और मैं ये बोल रहा हूं इस पूरे इंडिया में 29 स्टेट है, मैं 29 स्टेट में बिजनेस कर सकता हूं और 29 लाख ही चला सकता हूं। एक स्टेट 1 लाख, ये हिम्मत है नहीं। और ये हिम्मत कैसे आई? क्योंकि मैंने इसको सीख लिया। वो जादू क्या है? वो जादू क्या है जहां से बिजनेस चलता है? कितने व्यक्ति इस जादू को सीखना चाहते हैं? सर कैसे चलता है? क्या बात है, बहुत लोगों में तड़प है इस बात की, तड़प है इस बात की, करना है। अगर एक व्यक्ति भूखा है, उसको पता है एक चपाती की आनंद क्या है, उसको पता ही नहीं। और जिस व्यक्ति को भूख ही नहीं है, उसके सामने कितनी मिठाई रख दीजिए, कितने पकवान रख दीजिए, आनंद आएगा क्या? कभी नहीं आनंद आएगा। एक व्यक्ति प्यासा है, उसको पता है नहीं पानी की कीमत क्या है, पता है नहीं उसको, एक बूंद नीचे जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी। अगर आप लोगों के अंदर सफलता की भूख है, वो शब्द में बताने वाला हूं। तैयार है क्या? यस। मुझे पता नहीं या तो मेरी बात समझ में नहीं आई या मैं रोक जा रहा हूं। फोकस है मुझे, है फोकस पूरा कंप्लीट नहीं आपकी। देखो अगर मेरी बात सही है तो तालियों से बताओ आप। मुझे कोई आवाज नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा मैं रॉन्ग हूं या सही। मैंने कहा तालियां बजाएं एक बार, आप पढ़ने के लिए। इस बार इस देश में बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है। एक बार दिल खोल के बजाए, हल्की बार। मैं भी कहता हूं बिना अंत तक व्यक्ति की नॉन स्टॉप 10 घंटे बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि जो वही तो बोलना, जो गुजरा है वही बोलना है। मैंने कोई नया नहीं बोलना। मैंने किताबों की बात बोली है क्या? कोई बात ऐसी बोली है क्या जो दिमाग से बोली है? कोई दिखावे की बात बोली है क्या? हर चीज दिल से बोली। मैंने कहा आज दिमाग की बात नहीं करूंगा, ना कोई किताबों की बात करूंगा, दिल की बात करूंगा।
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, वो शब्द क्या है? अगर आप उस शब्द को सुनना चाहते हैं और बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और मैंने कहा था सर मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ बड़ा करके आऊंगा, मेरा वादा बड़ा करके आऊंगा। उस सोच के साथ आए, उस नजरिए के साथ आए। आपके बिजनेस में आपकी मेहनत, आपका नॉलेज पूरा 15% काम करता है, और आपकी तरक्की में बहुत बड़ा काम करता है आपका नजरिया। आपका नजरिया काम करता है। अगर आपका नजरिया नेक है तो तरक्की निश्चित है, अगर नजरिया रोंग है तो निश्चित आपकी तरक्की निश्चित नहीं है। अगर नजरिए को लेकर मुझे एक बात याद आती है, एक व्यक्ति, एक बच्चा जो अपने भाइयों से मिलने के लिए आया, और वहां एक राक्षस था उस रास्ते में। तो वो जब आया तो उसके भाई बोलने लगे, भैया आप उस जंगल से आए, इतना बड़ा राक्षस है, वो पूरा एरिया उससे दहशत में रहता था। बोला कितना बड़ा राक्षस? बोले इतना बड़ा राक्षस है। बोला आप उस रास्ते से आ गए? बोला भैया अगर वो इतना बड़ा है तो आप सोच लीजिए वो राक्षस मुझसे बचेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं नजरिया। वो राक्षस मुझसे बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा निशाना उसमें से टिक जाएगा। और उसने अपने भाइयों से जब कहा, और उसने उस राक्षस को मार दिया, उसने गुलेल से। इसको बोलते हैं नजरिया। नजरिया वो चीज है जो आपको, पॉजिटिव नजरिया और नेगेटिव नजरिया, ये आपके हाथ में है। अगर आप पॉजिटिव नजरिया रखते हैं तो आप भाई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं वो पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप उस शब्द को सुनना चाहते हैं जिससे आप उस बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो शब्द मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा मेरा पूरा फोकस उसी शब्द पे है जिससे मैंने अपने बिजनेस को, एक लाइक आदमी अपलाइन के भरोसे चला सकता है, दूसरी लाइक भी चला सकता है, तीसरी लाइक अपलाइन के भरोसे नहीं चला सकता कोई। तीसरी लाइक स्वयं के मेहनत से चलाएगा। और हर व्यक्ति ने तीसरी लाइक चलानी चाहिए। पैसे का अंबार जो खुलता है तीसरी लाइक पे खुलता है, परंतु तीसरी लाइक दूर से होनी चाहिए, क्योंकि आज पैसा चाहिए हर आदमी को। तो इसीलिए वो सब बताने से पहले मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप उस दिशा में लेके आता हूँ। क्यों जरूरी है पैसा, उसको देखिए। थोड़ा सा मैं आज उस बात को आप रिलेट करेंगे, वो कौन सी बात ऐसी है, क्यों हासिल करना चाहिए, और कौन सी चीज ऐसी है जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। एक आंकड़ा बताता है 1350 साल में जितनी देश ने ग्रोथ करी, तरक्की करी, उतनी तरक्की आगे देश ने 350 साल में करी है। 350 साल में इतनी देश ने तरक्की करी। 1350 साल और 350 साल बराबर है, इक्वल है ये। और जितनी 350 साल में देश ने तरक्की करी उतनी 100 साल में करी अगले, यानी अपडेट होते रहे अब। और जितनी 100 साल में तरक्की करी उतनी अगले 50 साल में करी। और जितनी 50 साल में देश ने तरक्की करी उतनी तरक्की जो अगले 20 साल में करी। और जितनी तरक्की 20 साल में करी उतनी तरक्की अगले 5 साल में करी। मेरी बात को समझे? देश ने 2020 से लेकर 2025 तक जो तरक्की करी है वो चुकाने वाली है। आज आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप देश कितना ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। आगे भी बात ध्यान से सुन लीजिए। 2025 से लेकर 2035 तक देश कितना बदलेगा इन 10 सालों में। ये 10 साल 5000 साल के रिकॉर्ड टूटेगा। कितने? 5000 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? ये सदी जो है एआई की है, रोबोट काम करेंगे। इंसान जो है
आने वाले समय में अगर कोई ग्रोसरी का स्टोर है किसी के पास, ये 10 साल में बंद हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, ये बात बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज गुड़गांव में उससे जो है घर में सामान देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं जाता, ड्रोन से दी जाता है सर्विस। किससे दी जाती है? ये बात कितने लोगों को हजम हुई है कि नहीं हुई है? ड्रोन से सर्विस जाती है घर में सामान की, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। ब्लिंकिट जो है आज सामान मंगाइए, कितनी देर में घर दे जाता है, और सामान भी बाजार से रेट कम होता है। आपको दिखता है वाले जगह में दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। और अगर आज आप देखते हैं रोबोट के माध्यम से खाना बना दिया जाता है, रोबोट के माध्यम से जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं उनमें रोबोट काम करता है। जहां 5000 लोग काम करते थे वहां पर 300 रोबोट काम करते हैं। इसीलिए आने वाले समय में टीचर गायब हो जाएंगे। अभी मैं गुड़गांव में अत्री जी से मिलने गया, जितना वहां ये टूल टैक्स पे बिल्कुल वहां कोई बैठे नहीं था, खाली था। मैं और सर दोनों देखने लगे। मैंने कहा बोले सर बदल रहे थे, ये देखो गाड़ी नॉन स्टॉप बिल्कुल। मैंने कहा जो बोलते हैं, क्योंकि एआई की अगुवाई भारत करेगा। अगर जितने रोबोट भारत में बनेंगे ये पूरे वर्ल्ड में जाएंगे यहाँ से, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपडेट नहीं होगा, आने वाले समय में इन 10 सालों में भारत में मिडिल क्लास जितने हैं आउट हो जाएंगे। 2 ही कैटेगरी रहेगी, या तो अमीर या गरीब, मिडिल नहीं रहेगा। मेरे देश में 87% मिडिल है। मिडिल की कैटेगरी आउट हो जाएगी 10 सालों में। क्योंकि एक व्यक्ति को जीने के लिए कई बार हम उदाहरण भी देते हैं। 1940 में लोग 10 रुपये में गुजारा करते हैं। कितनी बार बोलते हैं ये बात? कितनी बार? उसके 20 साल बाद 1960 में 100 रुपये में हो जाता था। उसके बाद 1980 में 1 जीरो लगी 1000 रुपये में, सन 2000 में 10,000 रुपये में, और 2020 में 1 लाख रुपये में, और 2040 में भी कुछ लोग देखेंगे ये 10 लाख रुपए में घर चलेगा। ये मेरी बात को नोट कर लेना। या तो कोई कार्य ऐसा हो जो 10 लाख कमा सके, अदरवाइज आप बिल्कुल तैयार रहे, आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। 10 लाख अगर किसी काम में आ सकते तो वो डायरेक्ट चलिए, अदरवाइज आ ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ अगर आज मेरे नेटवर्क में जब मैंने शुरू किया था, मुझे ये लगा पता नहीं बहुत सारे लोग जुड़ गए। आज मेरे गांव में 2 लाख लोग हैं। कितने? 2 लाख। ये बात जो है व्यक्ति को दिखता नहीं। नेटवर्क की कितनी बड़ी ताकत है। पहले नेटवर्क जो था उन लोगों के पास होता था जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए। यहां पर बिना पैसे लगाए नेटवर्क बनाने की आपको इजाजत मिलती है, आप नेटवर्क बनाइए। और आज अगर नेटवर्क बना लिया तो 7 पीढ़ी के लिए काम कर दिया आपने। तो इसीलिए नेटवर्क तेजी से बिजनेस बढ़ाने के लिए जो शब्द मैं बोलना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। वो शब्द नहीं है, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी मेहनत भी, और मैंने उसको अच्छी तरह उसको इंप्लीमेंट किया है। जानना चाहेंगे? यस। मैंने कहा बहुत देर से उसी शब्द को बार बार क्यों बोलता हूं? आप उसको छोड़ना मत। वो आम शब्द नहीं है, वो आम बात नहीं है, वो बहुत खास है। इसीलिए खास है मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, बार बार किया है। इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से दिमाग को यहां रखिए। जो शब्द मैं बोलना चाहता हूं उस शब्द को, मेरी बात को, मैंने कहा ये मीटिंग 1 शब्द में मैं खत्म कर सकता था। इतनी बातें मैंने क्यों कही? क्योंकि मैं कोई अमीर घर से नहीं हूं, मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज भी नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। और ये मैं आप लोगों के सामने बोलता हूं, मेरे पास लीडरशिप थी शुरुआत से। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे एक सिंगल फॉर्म नेट पे नहीं लगाया आज तक। एक व्यक्ति बता रहे सर मैं ये फॉर्म लगाया। अब आप समझ सकते हो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। मुझे मेरे नाम की स्पेलिंग का पता है, मुझे परीक्षित की स्पेलिंग का नहीं पता है।
अब कितना पढ़ा लिखा हूं मैं, मुझे नहीं पता है। मास्टर जी की नाम में इंग्लिश के कितने शब्द आएंगे क्या मुझे नहीं पता है, और कोई मुझे मान भी नहीं सकता सब पढ़े लिखे नहीं है। मेरी लीडरशिप की वजह से 18 साल जेल रहा। मुझे जब साइन करने होते थे नहीं, बस इतने साइन थे, कई बार सेठ बोलता ये क्या कर दिया, मैंने कहा यही है बस, इतना आपको मिला यही है, ये बात नहीं है। आप और किसी को साइन करने के रख लिए, मुझे तो इतने करने हैं। अब ये मेरे साइन थे। कई बार सेठ बोलता ये तेरे साइन पे करोड़ों रुपए देने होते हैं, मुझे साइन में कुछ तो करिए ऐसा, मैं यही है, ऐसा बातों बातें भी मुझे। अगर कोई साइन करे हुए कई बार वो बोलता है ऐसे पर्ची दे देता है, मुझे करोड़ों रुपए देने होते हैं तेरे साइन से, बोला कुछ तो इसमें करिए, कुछ तो ऐसा करिए। बोला मैंने कई बार डाउट हुआ तेरे साइन है कि नहीं है, मैंने कहा आप किसी और को लगाइए, साइन वो करके देता करेगा, मुझे तो यही आते हैं। अब 18 साल यही साइन रहे। अब कितना पढ़ा लिखा था, सेठ को कभी नहीं पता लगा ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, कभी नहीं पता लगा, क्योंकि मेरी लीडरशिप थी मेरे पास। मैं जब बोलता था नहीं, सारी फैक्ट्री डरती थी, और जब मैं सेठ के सामने आंख निकालता था, जब सेठ भी डरता था। कई बार वो बोलता था तेरे अंदर क्या है, मैं तेरे आता है, मुझे डर लगता है तेरे से। मैंने कहा मेरे से क्यों डर लगता है, बोले तेरी आंखों में इतना ऐसे लगता है जैसे आपने कोई नशा किया हो। और कुछ साथी तो पुराने जानते हैं, मेरी आंखें लाल रहती थी क्योंकि गुस्सा इतना था, और आज गुस्सा वो पेट फाड़ के फेंक दिया मैंने कहा मैं ये गुस्सा नहीं कर रहा, अब मुझे मां का रोल अदा करना है। ये सभी मेरे बच्चे हैं और मैंने इतना ही प्यार करना है। और आज मैं सवेरे उठते बोलते बोलते, वो मेरी बैड हैबिट थी, उसको मैंने लात मारी जोर दी। जब आदमी सोच सकता है वही कर सकता है। इसीलिए आज मैं जिन लोगों से मेरे बिजनेस जो बढ़ा है, आज मैं उसी पॉइंट को बात करके फिर मैं अपनी मीटिंग को खत्म करूंगा। अगर आप सुनने के लिए तैयार है, आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ेगा। हर व्यक्ति जानता है वो चीज क्या है, जानना चाहेंगे? यस। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, वो जोश ही नहीं दिख रहा मुझे। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आगे के कुछ लोग तो है, रवि में तो जोर पूरा दिख रहा है। ताली बजाइए आप अपने लिए। और पहले मैं उससे वंचित था। वो शब्द क्या है? उस शब्द का नाम है, बहुत ध्यान से देखो, क्या है वो शब्द? रिलेशन। अगर रिलेशन बनाने में महारत हासिल कर ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको डायमंड बनने से रोक दे। कोई ताकत नहीं है कोई रोक दे आपको। हम रिलेशन बनाना सीख जाए, और रिलेशन कैसे बनता है वो भी बता सकता है। पूछना चाहेंगे? यस। क्योंकि मेरे की तरह कुछ लोग अनजान होंगे, पता ही नहीं होगा नहीं, क्योंकि मैंने भी सीखा, मैंने तो हर चीज सीखी। बच्चे भी हो गए, मैंने पता ही नहीं था प्यार शब्द क्या है, पता ही नहीं लगा, नहीं पता लगा। और भाई जिस चीज का पता लगा वो काम मैं पक्का हूं, उस काम का मैं बहुत पक्का हूं, उससे मैं टस से बस नहीं होता। और जिससे रिलेशन बनता है उस शब्द का नाम है क्या है? पूरी जिंदगी का निचोड़ है ये, धरती का वो किनारा है। ये शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। ये शब्द नहीं है, ये धरती का वो किनारा है। और ये इसको इंप्लीमेंट कैसे करना वो आपके हाथ में है। अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे, अगर आपने प्यार का बीज बोया है, फसल किसकी काटेंगे? किसकी? किसकी? 100 ग्राम मल्टीप्लाई होके आता है दोस्त। आपके डाउन लाइन में कोई व्यक्ति कमजोर है, अनजान है, उसको पता नहीं है, अनाड़ी है, वो अनजान है, उसको पता ही नहीं है, परंतु उसको प्यार दीजिए। अगर आपने उसको प्यार दे दिया, अनाड़ी व्यक्ति
ऐसा लीडर बन जाएगा जैसे रविंद्र सैनी है। इस सब ने मुझे मदद दिया, मेरी जिंदगी बदल दी, और इस सब की वजह से मैंने महारत पीएचडी हासिल कर ली रिलेशन बनाने की। पीएचडी हासिल कर ली मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरा रिलेशन है। अभी मुझे एकदम सर बोलने लगे, वहां सर एक व्यक्ति को पिछले मैंने लंबे समय से आरसीएम के लिए नहीं बोला, परंतु मेरे रिलेशन इतने सुंदर है उस व्यक्ति के साथ। अगर आपने देखना है, अगर आप चाहो तो मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा सकता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि मेरे रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग है। सोनी जी बोलने लगे ऐसा, मगाज मान लीजिए। बोला पक्का मगाज मान लीजिए ना। बोला सामान लेता है मगर नहीं लेता। बोला फिर आप कैसे बोल सकते? मगर मेरे रिलेशन ऐसे हैं। और मैंने गाड़ी में सामान भरा, पूछ लेना सर से, गाड़ी में सामान भरा, उसके घर चले गए। मैंने कहा भाई साहब सामान लेना। बोला कितना? 2 लाख का। बोला दीजिए। उसने ये भी नहीं पता क्या लाए, कितने का लाए, क्या सामान लाए। बोला अंदर उतार दीजिए। मैंने इसको बोलते हैं रिलेशन। अगर रिलेशन वो है जो व्यक्ति किंतु परंतु करता है, रिलेशन नहीं है। फिर मैंने कहा सर और अजमाना चाहते हो क्या? बोला क्या? मगर इस व्यक्ति के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। मैं चलिए इसके पास मैं 10 लाख का सामान खरीदवा सकता हूँ। ये व्यक्ति करोड़पति है, 10 लाख का सामान नहीं दे दिया तो रविंद्र सैनी का नाम नहीं है। कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मैंने कहा सर इस महीने ये करना है। बोला 5 मिनट, क्या तारीख को गए? 30 तारीख को, और क्या बजे गए? 5 बजे। मैंने कहा सर रोटी लेनी है। बोला ले लेंगे। बोला कितने का लेना है? मैंने कहा सर इतने का लेना। बोला ले लीजिए। अब आप समझ सकते हैं मेरे पास ऐसे रिलेशन, जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ऐसे हजारों लोग हैं। कितने लोग हैं? अब बताओ मुझे डायमंड बनने से कौन रोक सकता है? रोक सकता है कोई बता दे किसी की। और ये बात जो रिलेशन का है, ये एक ही समझ से मजबूत होता है, उसका नाम है प्यार। प्यार के साथ दिल से बात करिए, क्योंकि ये दिमाग साथी रहा। अगर दिमाग से बात करोगे आउटपुट 0 आएगी, अगर दिल से बात करोगे आउटपुट बहुत भारी आएगी। कितने व्यक्ति आज दिल संकल्प के साथ बोलते हैं अपने दिल से प्यार करेंगे? दिल से प्यार करेंगे। अगर आप ये बोलते हो तो मैं ये बोलता हूं डंके की चोट पे, आज के बाद अगर दिल में नफरत है किसी के प्रति, उसको आज फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। आज के बाद किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी से उसकी बुराई नहीं करनी है, दिल से प्यार करना है, और आपकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगी। और आज मुझे यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा ये सारे व्यक्ति बिंदास हैं, और मैं इधर से इस मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा। और खत्म करने के लिए आपके अंदर जो दिक्कत का पार्ट रहता है, हमारी शर्म, उसको आज खत्म करके जाना है, उस डर को खत्म करके जाना है। और इधर से जो व्यक्ति बिंदास रहना चाहता है, जिसको किसी की शर्म नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। वो व्यक्ति खड़ा हो जाए एक बार अपनी जगह से। इधर से शानदार एक सॉन्ग लगेगा, थोड़ा नाच के दिखाए और डर को भगाए। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोरदार म्यूजिक के साथ सभी डांस करेंगे और फिर बात करेंगे। आपके लिए गढ़वाली जो हमारा विभाग है उससे यहाँ पर रखे हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं मिलेगी, उन्होंने पैसे दे रखे कोल्ड ड्रिंक के, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई जाएगी।